पहले लेक्चर में आपने जाना संख्या में अंकों के मान और संख्याओं के प्रकार के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको सारा कुछ समझ आ गया और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर हमें ये पता करना हो कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, भाग हो जाता है या नहीं होता, तो उसके लिए कई बार बड़ा नंबर होता है, उसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम ये टेस्ट यूज़ कर लेते हैं और उससे हमें देखने पे ही उनको टेस्ट लगा के पता चल जाता है कि हाँ ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से हो रहा है। इस तरह से ये टेस्ट जो है ये हमें हेल्पफुल रहते हैं। इनको यूज़ करने से हमारा टाइम बचता है कैलकुलेशन का। तो सबसे पहले हम जानते हैं 2 से विभाज्यता। कोई भी संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक कोई सम अंक अथवा शून्य हो। जैसे नंबर है, सपोज कर लो 8 है नंबर। अब 8 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, सीधा ही हमें पता है। अगर हमारा 2 डिजिट्स वाला या 3 डिजिट्स वाला कोई बड़ा नंबर है, जैसे सपोज कर लो 12 नंबर है, 12 को हमने देखना है, तो अब 12 के एंड में जो इकाई के स्थान पे नंबर है वो सम है 2। इसका मतलब 12 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 240 नंबर 240, इसका जो एंड है वो 0 पर हो रहा है, शून्य पर, तो ये भी हम जान जाते हैं कि ये भी 2 से भाग हो जाएगा। ऐसे ही 148 नंबर है, इसका जो इकाई पे नंबर है वो है 8, 8 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इससे ये हमें पता चल गया कि 148 भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 से विभाज्यता हो रही है। तो ये तो बड़ा इजी है। अगर कोई भी नंबर है उसके एंड में अगर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से भाग हो जाएगा। इसी तरह से 4 से विभाज्यता अगर चेक करनी हो तो कोई भी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी जब अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। जैसे कोई नंबर है 256, 256 में जो 56 है, 2 अंक ले लो पीछे वाले, इकाई वाला भी और दहाई वाला भी। अब 56 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, 56 को 4 से डिवाइड करो तो ये हो जाता है। तो इससे हमें पता चल गया कि 256 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही एक और नंबर लेते हैं 1024। अब इसके आखिर में इकाई और दहाई स्थान पे जो नंबर है 2 4 24, 24 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 गुना 6 24। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 1024 जो है वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 1,56,764। हमें जितना मर्जी बड़ा नंबर मिल जाए, हमने सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट्स देखने हैं। अब इसके लास्ट में 64 है, 6 और 4, इकाई पे 4 और दहाई पे 6, तो ये 64 नंबर। 64 को आराम से हम देख सकते हैं कि ये 4 से भाग हो जाता है, 4 गुना 16 64 होता है। तो ये पूरा नंबर जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। और इसी तरह से 8 से विभाज्यता के बारे में जानते हैं। कोई भी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी जब उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। अब फिर से कोई नंबर जैसे 1024 ही लेते हैं। 1024, इसके जो लास्ट 3 डिजिट लेते हैं 0, 2 और 4। 0, 2, 4 तो 24 ही बना ना। 24 जो है वो 8 से भाग हो जाता है, तो ये 1024 नंबर भी 8 से डिविजिबल है। अब एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 2,57,192। अब इसमें लास्ट के 3 डिजिट लो, 192। 192 को 8 से डिवाइड करके देखो तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने 3 डिजिट्स के बारे में जाना। 2 में तो आपने लास्ट वाला 1 डिजिट देखना है कि 2 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, और अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होते हैं तो 4 से विभाज्यता हो जाती है, और लास्ट वाले 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 8 से विभाजित हो जाएगा।
ये आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, 2 के बाद 4 और फिर 8, मैंने इसीलिए कॉन्टिन्यूसली इन तीनों को ले लिया। अब हम आते हैं 3 से विभाज्यता। कोई भी संख्या, 3 के लिए रूल क्या होता है, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे एक नंबर लेते हैं 465, इसके अंकों का योग 4 प्लस 6 प्लस 5, ये बना 15। अब 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 गुना 5 15 होता है। तो इसका मतलब 465 पूरा नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही एक और नंबर लेते हैं 1338, इसमें सब अंकों का योग लेते हैं, 1 जमा 3 जमा 3 जमा 8, ये बन गया 8 3 11 3 14 और 1 15। अब फिर से इसका जोड़ जो है वो बाय चांस 15 ही आ गया, तो 15 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 1338 ये पूरा नंबर 3 से विभाजित है। अब चेक करने के लिए एक और नंबर ले लेते हैं 224। 224 इन तीनों के, इसके तीनों डिजिट्स का जो सम है, टोटल है 2 जमा 2 जमा 4, 2 2 4 और 4 8 होता है। 8 को 3 से भाग करें तो ये भाग नहीं हो रहा, इसका मतलब 224 जो है वो 3 से विभाजित नहीं हो सकता। एक और नंबर ले लेते हैं 99,918। अब इनमें अगर सारे डिजिट्स का सम देखा जाए, टोटल देखा जाए, 9 जमा 9 जमा 9 जमा 1 जमा 8, ये बन गया 36। तो 36 जो है वो फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 गुना 12 36, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है इसका टोटल, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों 9 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी हो, 9 से विभाज्यता, तो उसका भी रूल ऐसा ही है, मिलता जुलता। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे एक नंबर लेते हैं 29,034, इसमें इनका टोटल करो, 2 जमा 9 जमा 0 जमा 3 जमा 4, ये बन गया 4 3 7 और 2 9 और 9 18। 18 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 गुना 2 18 होता है। तो अब ये इसके जो सम है डिजिट्स का, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। हम इसके और एग्जांपल्स ले सकते हैं 99,888। अब इनका जोड़ देखो, 9 जमा 9 18 और 8 26 और 8 34 और 8 42। अब 42 नंबर जो है वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, 9 गुना 4 36 होता है और 9 गुना 5 45 होता है, तो 42 बीच का नंबर है, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। एक और नंबर ले लेते हैं 189, 189। अब इसमें 1 जमा 8 9 जमा 9 18, 18 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 गुना 2 18 होता है, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल है। और अब हम देखते हैं 5 से विभाज्यता और 10 से विभाज्यता चेक करते हैं। 5 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 5 से पूर्णतया तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो। जैसे कोई नंबर 69,570, सपोज ये नंबर है, इसका जो इकाई पे डिजिट आ रहा है वो 0 है। और फिर कोई और नंबर ले लेते हैं 5,87,765, इसका जो एंड में इकाई पे नंबर आ रहा है वो है 5। अब 0 हो या 5 हो, अगर इनमें से कोई भी एक हो, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। और 10 से तब डिवाइड होगा अगर उसके एंड में इकाई के स्थान पर सिर्फ 0 होगा, तो इसका मतलब ये 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 वाला जो है वो उसके एंड में 0 और 5 इनमें से कोई भी हो तो 5 से डिवाइड हो जाता है। और 10 से तब डिवाइड होगा, डिविजिबिलिटी बाय 10 तब होगी अगर उसके एंड में इकाई के स्थान पर 0 होगा। जैसे नंबर 38,520, इसके एंड में 0 है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। और कोई भी नंबर 87,325, इसके एंड में 5 है, तो ये सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, 10 से नहीं होगा।